हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया कि एक अस्पताल में उसमें रोगी हैं, तो कहा यह गया है कि एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, जो कटोरा है वो कैसा है, बेलन के जैसे है। तो पहले हम लोग यहाँ पर फिगर भी बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग बना भी सकते हैं और नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए जो कटोरी है वो बेलन के जैसे है, मतलब बेलनाकार है इस तरह का। इस तरह का ये कटोरी है और कहा गया कि एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास जो है यहां से यहां तक ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर तक भरा हो। अब इसका ऊंचाई दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ये पूरा भरा हुआ है, ऊंचाई इसका है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा भरा हुआ है सूप से। तो बताना ये है इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। देखिए एक रोगी को इससे भर करके एक दिन सूप दिया जाता है एक दिन में, तो हम लोग निकालना कितना सूप एक मरीज को दिया जाता है। कितना सूप मतलब यानी कि इस बर्तन में भर के दिया जाता है, ये जो बेलनाकार है, यानी कि हम लोग इसका धारिता निकालना, अगर मतलब इस बर्तन में कितना सूप भरा जा सकता है, यानी कि इसकी धारिता हो गई। आप लोग जानते हैं आयतन और धारिता दोनों बराबर होते हैं। अगर मोटाई नहीं दिया तो इसमें मोटाई दिया नहीं है, यानी कि हम लोग आयतन निकालेंगे और वो आएगा सेंटीमीटर का क्यूब में आंसर, और उसको हम लोग लीटर में बदल लेंगे तो धारिता हो जाएगी। यानी कि ये पता चल जाएगा इससे भर के एक दिन में एक मरीज कितना पीता है। तो 250 मरीज हैं तो कितना सूप चाहिए, 250 का गुणा कर देंगे। देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, चूंकि बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार कटोरा दिया गया है, तो बेलनाकार कटोरे का व्यास दे दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसलिए बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आप लोग जानते हैं इसमें 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए त्रिज्या हमने निकाल लिया, ऊंचाई इसका दे दिया गया कितना सूप इसमें आता है। हम लोग लिखेंगे तथा बेलनाकार बर्तन में भरे जाने वाले सूप की ऊंचाई, मतलब सूप कहां तक भरा गया है, बर्तन की भी ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं। बेलनाकार बर्तन में भरे जाने वाले सूप की ऊंचाई मतलब कितने ऊंचाई तक भरा हुआ है। h बराबर हम लोग लिख लेते हैं क्या, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर तक पूरा सूप भरा है। अब हम लोग क्या निकालना, हम लोग निकालना कि इसका आयतन कितना होगा। आयतन और धारिता दोनों बराबर होते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः
बर्तन की धारिता बराबर, देखिए बर्तन की धारिता और आयतन दोनों बराबर होंगे। हम लोग लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर बर्तन का आयतन। अब धारिता और आयतन दोनों बराबर होते हैं। धारिता का मतलब इसमें कितना एक दिन में सूप आता है। एक मरीज को दिया जाता है तो 250 रोगियों को कितना दिया जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। बर्तन की धारिता बराबर बर्तन का आयतन, और यही बर्तन की धारिता जितना है इतना ही एक मरीज को सूप भी दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो अभी देखिए बर्तन की धारिता बराबर हमने लिख लिया बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन आप लोग फार्मूला जानते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलनाकार बर्तन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणा में आर का मान यहाँ देख सकते हैं आप लोग 7/2 है, तो स्क्वायर है आर का मतलब 7/2 दो बार लिखेंगे, और गुणा में एच का मान है 4। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक साथ कैंसिल होगा एक बार में, और दोनों दो से 2 दूना 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ऊपर बचा 22 और 7 दोनों का गुणा कर लेंगे। यहाँ हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए 22 का 7 में, तो 154 cm का क्यूब हुआ। ये हो गया 154 cm का क्यूब। ये बर्तन की धारिता, बर्तन का आयतन, तो धारिता को हम लोग बदलते हैं लीटर में। ये cm का क्यूब दिया गया, हम लोग किस में बदलेंगे, लीटर में। आप लोग जानते हैं 1000 cm क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। हम लोग क्या करेंगे, इतना cm क्यूब आया है, ये जो बर्तन की धारिता है इतना एक मरीज को दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 cm व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से इतना ऊंचाई तक भरा हो तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए एक रोगी को प्रतिदिन दिया जाने वाला सूप की मात्रा मतलब एक मरीज को एक दिन में कितना सूप दिया जाता है, एक रोगी को प्रतिदिन दिए जाने वाले सूप की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 154 cm का क्यूब है, इसको आप लोग बदल लेंगे। देखिए 1000 cm क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो इसमें आप लोग भाग कर देंगे 1000 से, 154 बटा में 1000, तो ये हो जाएगा लीटर। तो यही हम लोग यहाँ लिखेंगे 154 बटा में 1000 लीटर। अब ये देखिए एक रोगी को दिया जाता है एक दिन में, तो टोटल 250 रोग हम लोग लिखेंगे, अतः 250 रोगियों को प्रतिदिन दिए जाने वाले सूप की मात्रा बराबर, देखिए एक मरीज को इतना दिया जाता है 154 बटा 1000 लीटर, तो 250 है, 250 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो 250 मरीजों का निकलेगा। अब इसको हल करने के लिए आप लोग कैसे हल करेंगे, देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लेंगे और बाकी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। आप लोग 25 से यहाँ पर आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 100 को 4 बार में, 25 चौको 100। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 154, 4 से 154 में आप लोग भाग कर लेंगे, भाग करेंगे 38.5 लीटर होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या किया, बर्तन का हमने धारिता निकाला, धारिता और आयतन दोनों बराबर होते हैं, आयतन आता है cm का क्यूब में,
हमने 1000 से भाग कर लिया लीटर में बदलने के लिए। तो हमने ये लिखा एक रोगी को, ये बर्तन में जितना भना जाएगा उतना ही एक रोगी को एक दिन में दिया जाता है, तो वही हमने लिख लिया इसी को। एक रोगी को प्रतिदिन दिए जाने वाले सूप की मात्रा यही है 154/1000। तो 250 रोगियों को कितना दिया जाएगा, 154/1000 में 250 का गुणा करेंगे तो 38.5 लीटर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 13.7 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।